जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए, सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स के खजाने में क्या क्या रिवाइज करेंगे। तो ये देखिए, पेपर है यूपी पीसीएस का 2021 का, वॉल्केनिक माउंटेन और कंट्री। और हर साल भी इससे सवाल बन ही जाता है, ये ज्वालामुखी पर्वत और देश। तो आज हम लोग सारे जो दुनिया में ज्वालामुखी हैं उनको रिवाइज करेंगे एक क्विक लाइनर में। नंबर 1, दूसरा पॉइंट ये देख रहे हो, खिलाफत, जलियांवाला बाग, होम रूल मूवमेंट और मोपला विद्रोह। कालक्रम की दृष्टि से इसको सजाना है ना, मतलब टाइम पीरियड का महत्व है। खिलाफत कब हुआ, जलियांवाला बाग। तो एक मॉडर्न हिस्ट्री की क्विक रिवीजन में महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखेंगे, और फिर अंत में आप इसका जवाब दीजिए। तो मेरा नाम है आशीष तिवारी, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही चैनल यूबीपी से लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करें। तो जो वॉल्केनो बस बताऊंगा उसको ही याद रखना है। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सबसे पहले ओजस डल सैलेडो याद रखना है। हिंदी में भी आई है, इंग्लिश में भी आई है। अर्जेंटीना चिली में पड़ता है। ओजस डल सैलेडो, अर्जेंटीना चिली। कोटोपैक्सी, ये इक्वेडोर में। एक चिम्बोराजो है, ये भी वहीं पे पड़ता है इक्वेडोर में। तो कोटोपैक्सी याद रख लो। दूसरा जो आपको याद रखना है, माउना लोआ याद रखना है। हवाई आइलैंड पे माउना लोआ कहाँ है? हवाई आइलैंड। ठीक है। माउंट कैमरून, नाम से ही पता चल रहा है कैमरून देश में है। माउंट एटना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिसली में है, इटली का ही पार्ट है ये, सिसली आइलैंड। ठीक है, माउंट एटना। माउंट प्ली, ये मार्टिनिक्यू आइलैंड पे, मार्टिनिक्यू आइलैंड कहाँ पे? मार्टिनिक्यू आइलैंड। फिर हेकला और लाकी, हेकला लाकी आइसलैंड में है। हेकला लाकी आइलैंड कहाँ पे? आइसलैंड में। तो फिर से एक बार देख लो, ओजस डेल सैलेडो अर्जेंटीना चिली, कोटोपैक्सी चिम्बोराजो इक्वेडोर, माउना लोआ हवाई आइलैंड, माउंट कैमरून कैमरून में है, एटना सिसली इटली में है, माउंट प्ली मार्टिनिक्यू आइलैंड में है, और हेकला लाकी आइसलैंड में है। वेसुवियस की बात करें तो ये जो इटली है वहीं पे पड़ता है, अब इतना याद रख लो, इटली। ठीक है, वेसुवियस, माउंट वेसुवियस इटली। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपारी आइलैंड पे है, भूमध्य सागर में। स्ट्रोम्बोली, कौन सा? स्ट्रोम्बोली आइलैंड। ठीक है। कारकतोआ वॉल्केनो, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है कारकतोआ वॉल्केनो। ठीक है, कारकतोआ, कारकतोआ। फिर यूएसए के जो आपको याद रखने हैं वो ये माउंट रेनियर याद रख लो, माउंट शास्ता याद रख लो, और कटमाई। ठीक है, ये तीन है जो यूएसए में पड़ते हैं। कौन कौन से भाई तीन है जो आपको याद रखने यूएसए के? शास्ता, रेनियर, कटमाई। शास्ता, रेनियर, कटमाई। कारकटोआ पूछे तो इंडोनेशिया बता देना, कारकटोआ इंडोनेशिया। ठीक है। वेसुवियस इटली, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट शास्ता यूएसए, चिम्बोराजो भी बता ही दिया, इक्वेडर। फूजियामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान में है माउंट फूजियामा। ठीक है। फिलीपींस के जो दो आइलैंड याद रख, मतलब वॉल्केनो याद रखने, माउंट ताल, माउंट पिनातुबो। माउंट ताल, माउंट पिनातुबो, माउंट ताल, माउंट पिनातुबो। दो चार बार याद करोगे हो जाएगा। फिर से बोल लो एक बार, फूजियामा जापान, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट ताल फिलीपींस, पिनातुबो फिलीपींस, पिनातुबो फिलीपींस, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट सेस्ता यूएसए, वेसुवियस इटली, एटना सिसली इटली। ठीक है। स्ट्रोम्बोली लिपारी आइलैंड, मेडिटेरेनियन सी। दो चार बार रिकॉल करोगे ना, अपने आप याद हो जाता है। फिर देखो, ईरान वीरान काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार, तो इसके भी पूछ सकता है वॉल्केनो। कोह सुल्तान और देमाबंद, कोह सुल्तान और देमाबंद, ये ईरान के वॉल्केनो हैं। कोह सुल्तान, देमाबंद। म्यांमार का माउंट पोपा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। माउंट पोपा, माउंट पोपा, माउंट पोपा। ठीक है। देमाबंद और कोह सुल्तान ईरान में है। किलीमंजारो, ये तंजानिया में है। किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया में किलीमंजारो। माउंट मयाना फिलीपींस में, माउंट मयाना कहाँ है? फिलीपींस। किलीमंजारो तंजानिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मयाना फिलीपींस, माउंट मयाना फिलीपींस। फिलीपींस में कौन कौन से हैं? मयाना, माउंट ताल और पीनातुबो। मयाना, माउंट ताल, पीनातुबो। ठीक है। इसके बाद माउंट एरबस याद रखना है, अंटार्कटिका में काफ़ी फेमस है, रॉज आइलैंड में, अंटार्कटिका के। माउंट अगूंग इंडोनेशिया में, माउंट अगूंग। माउंट अगूंग कहाँ है? इंडोनेशिया। माउंट अगूंग इंडोनेशिया। फिर इसके बाद जो आपको याद रखना है, ये किलाउलिया, कौन सा? किलाउलिया आइलैंड यूएसए का है। इसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट इतने कम है, लूला, क्या नाम है? लूलीलाइली को, इनको पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, जोरूलो, है ना। ये फिर हल्के फुल्के हैं जो आप याद कर सकते हो, इतने नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जो ये मैंने बताए हैं आप इनको याद करिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको वॉल्केनो में पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको प्लीज़ लर्न जरूर करिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। माउंट लाकी, अवाका याद रख लो, रशिया का, ये भी पूछ सकता है इस बार, रशिया भी न्यूज़ में। माउंट अवाका कहाँ है? रशिया। माउंट अवाका, रशिया। ठीक है। अब देखिए, ये हिस्ट्री के हैं, आइए इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मॉन्टेग्यू घोषणा है ना, ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। आपको टाइम याद रखना है, सिर्फ 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था? मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में।
रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। ठीक है, आपको ये मार्च क्यों याद रखना है? क्योंकि मार्च के बाद इसी कारण मतलब रॉलेट एक्ट आने की वजह से ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, मॉन्टेग की घोषणा 1917, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार था, 13 अप्रैल 1919। अब इसी हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए मई 1920 में। तो लिंक कर सकते हो, अब मार्च में रॉलेट एक्ट आया, अप्रैल में जलियांवाला बाग हुआ, मई में फिर कमेटी बना दी। और इसी के लिए फिर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो ये चारों पांचों चीज़ें लिंक करेंगी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, ये सब। असहयोग आंदोलन शुरू कब होता है भाई? 1 अगस्त 1920 से, आपको ये याद रखना है, 1 अगस्त 1920। नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। इसीलिए फिर चौरा चौरी हो जाता है भाई इसी के बाद 4 फरवरी 1922 को। क्या हो जाता है? चौरा चौरी, जो गोरखपुर जिले में नहीं पुलिस की चौकियों को जला देते हैं भाई। अब असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है, तो इससे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास नाराज हो जाते हैं, तो स्वराज पार्टी बनती है 1923 में। तो लिंक कर सकते हो आप, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ, फिर मई 1920 में हंटर कमेटी बनी, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और भी पूछ सकता है, तो ये पूछ लेगा भाई, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? तो विजय राघवाचार्य थे, याद रखना नाम, विजय राघवाचार्य। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है, कहीं से कुछ भी पूछ ले, सब पता होना चाहिए, पेपर निकाल के रहना है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ही चाहिए। चलिए, फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति की बात कर रहा है, मतलब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। ये दोनों बातों में अंतर है ना। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 जो है मेंबर, मतलब 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927, और भारत ये आता है 3 फरवरी 1928। ठीक है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस पर विरोध भी होता है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 को ही पेश की जाती है। और फिर बरदौली सत्याग्रह जो है ये अक्टूबर 1928 में हो जाता है, बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, अक्टूबर 1928 में। फिर बरदौली सत्याग्रह, लाहौर षड्यंत्र के लाहौर कंस्पायरेसी जिसमें बोलते हैं भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में जो बम फेंका था, ये 8 अप्रैल 1929 को करा था। 8 अप्रैल 1929। देखो भैया, अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे, जो भी दुनियादारी की चीज़ें हो वो याद ना करके आप ई याद करो, है ना। ये आपको कुछ देंगे, वो कुछ नहीं देते हैं, है ना। तो अरे मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं पहली बार तुमसे मिला था, ये सब नहीं, ये याद रखो। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 8 अप्रैल 1929। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। तब पेपर निकलता है दोस्तों। चलिए, कांग्रेस का विभाजन आपको पता होगा, सूरत स्प्लिट, जब नरम और गरम, तब एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अलग हुए थे 1907 में। होम रूल जो आया था 1916 में, तिलक और एनी बेसेंट ने बनाया था। फिर लखनऊ पैक्ट मतलब साइन हुआ था दिसंबर 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, है ना। 1916 याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था ये सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। कब होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930। प्रधानमंत्री कौन होता है अगर पूछ लेगा, तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। तो आप 1931 भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, 1931 पहला गोलमेज सम्मेलन जरूर याद रखना, नवंबर 1930। उसके बाद गांधी इरविन 1931। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है भाई? सितंबर 1931 में होता है। गांधी जी इसी में भाग लेते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, गांधी जी भाग लेते हैं दूसरे में ही। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। उसके बाद कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, यह आया था अगस्त 1932 में। ठीक है, मैकडोनल्ड लाया था इसको। फिर पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में ही, सितंबर में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये होता है भाई 17 नवंबर 1932 में। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती, सिर्फ दूसरे में ही लेती भाई। अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में, नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन योजना की बात करें, जून 1947 में आती माउंटबेटन जो योजना है, वो है ना, वायसराय माउंटबेटन, भारत के विभाजन की नींव रखते हैं यहाँ। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 15 अगस्त 1947। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। वायसराय लिनलिथगो लाते हैं इसको, वायसराय लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की बात करें तो मार्च 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स लाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये लिस्टिंग चाहते हैं बेहद शानदार, जो एग्जाम में जरूरी है, सिर्फ देखिए जितने फैक्ट चाहिए, मात्र 46 पेज की लिस्टिंग है। 2 दिन में अगर आप 8-8 घंटे भी पढ़ोगे ना, और पढ़ा हुआ है आपने सब,
क्विक रिवीजन करके सब खत्म कर सकते हो। तो पूरी लिस्टिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की मिल सकती है सिर्फ इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को आया था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945। कब हुआ शिमला सम्मेलन? 25 जून 1945। ठीक है, तो याद रखना भाई, भारत छोड़ो, शिमला सम्मेलन। और फिर नौसेना का विद्रोह की बात करें, ये 20 फरवरी 1946 को होता है INS तलवार के सैनिकों द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है कैबिनेट मिशन भाई। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, ये होते हैं इसके मेंबर कैबिनेट मिशन में। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, मुस्लिम लीग लाती है इसको 16 अगस्त 1946 को। भारतीय गणतंत्र भाई 26 जनवरी 1950 को बनता है। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1981 में आता है। कहाँ से शुरू होता है भूदान आंदोलन? पोचापल्ली नालगोंडा जो है तेलंगाना में, वहाँ से। यहाँ विनोबा भावे ने सबसे पहले जमीन दान करते हैं, नहीं विनोबा भावे कह रहे हैं, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान करी थी। किसने? रामचंद्र रेड्डी ने। और विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत करी थी भूदान आंदोलन की 1951 में, पोचापल्ली नालगोंडा तेलंगाना से। बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल का पार्टीशन कब होता है? 1905 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी 1934 में बनती है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, SM जोशी द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को होता है भाई। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की जहाँ मांग होती है, दिसंबर 1929। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 में। और सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होती है आपकी नमक सत्याग्रह। साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बना के कानून का उल्लंघन करते हैं। तो आई होप आपको ये फैक्ट्स याद हो गए होंगे, नहीं हुए एक बार फिर से वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वॉलपेपर बना लीजिए, लर्न हो जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी मेहनत करके एक लाइक कर सकते हो।